नेक्स्ट अब हमारे पास मैनुअल नंबर 9 है। अभी तक हमने 8 मैनुअल्स कर लिए हैं, ठीक है। आई होप उनकी आपको समझ आई होगी। तो ये लैब मैनुअल 9 है जिसमें हमने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेसेस क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है इन्हें परफॉर्म करता है। सबसे पहले हमारे अगर हम लोग प्रोसेसेस की बात करें ना, तो कोई भी एक सिंगल टास्क जो हमने परफॉर्म करना होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ होने वाला जो है ना, उसमें थ्रेड होता है और मल्टीपल थ्रेड्स जो है मिलके वो एक प्रोसेस बनाते हैं। अब ये प्रोसेसिंग जो उनसे परफॉर्म हो रही है कंप्यूटर में, ये डिफरेंट वेज में परफॉर्म होती है। लाइक ये सिस्टम कॉल्स को यूज़ कर सकती है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं मैनुअल को। यहाँ पर लिखा है राइट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम फॉर प्रोसेस क्रिएशन, यानी हमने एक प्रोसेस क्रिएट करना है यूजिंग फोक कमांड। फोक हमारे पास एक सिस्टम कॉल है जो क्या करती है कि पेरेंट प्रोसेस की एज इट इज़ एक कॉपी जो है ना उसको जनरेट कर देती है। यानी कि जो कोई वैल्यूज़ वगैरह हमारे पेरेंट प्रोसेस के अंदर स्टोर रहती है ना, उन्हीं को जनरेट करती है अगेन से। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक बात की है कि प्रोसेस बनाना है और दूसरी बात ये की है कि हमने किस को यूज़ करना है, फोक सिस्टम कॉल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, उन्होंने पूरा एल्गोरिदम भी हमें लिख के दिया ताकि हम लोग खुद से लिख सकें। स्टार्ट द प्रोग्राम, डिक्लेयर पीआईडी। पीआईडी का मतलब है प्रोसेस की आईडी एज एन इंटीजर, यानी कि यहाँ इंटीजर डाटा टाइप होगी हमारी प्रोसेस की और हम लोगों ने उसको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, सिर्फ डिक्लेयर करना है। क्रिएट द प्रोसेस, प्रोसेस को क्रिएट करना यूजिंग फोक कमांड, फोक कमांड को इस्तेमाल करते हुए। फोक एक फंक्शन की तरह लिखा जाता है। लेट्स सी व्हाट विल इट डू। तो चेक पी आई डी इज लेस देन 0। अब यहाँ पर उन्होंने कंडीशंस अप्लाई करनी शुरू कर दी हैं कि अगर हमारी प्रोसेस की आईडी जो है वो लेस देन 0 है तो एरर प्रिंट करवाना है, ठीक है। यानी कि एरर क्या प्रिंट करवा सकते हैं कि प्रोसेस नहीं चल रहा है या प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, इस तरह का कुछ भी। एल्स इफ, ये चीज़ आपने देखनी है, उन्होंने क्या लिखा है, एल्स इफ पी आई डी इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास प्रोसेस की आई डी इक्वल्स टू 0 होती है देन एग्जीक्यूट कमांड। तो फिर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है कमांड को। अब पी आई डी इक्वल्स टू 0 हो तो हमें पता होता है ये कहाँ पर जा रही है, हमारे चाइल्ड प्रोसेस में जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कमांड के अंदर क्या लिख सकते हैं, क्या प्रिंट करवा सकते हैं, चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद एल्स कमांड में हम लोग कहाँ जा रहे हैं कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट करे फॉर चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस के ख़त्म होने का वेट करता है। ये रियल में भी ऐसे ही काम करता है कि हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है बाज़ात वो चाइल्ड प्रोसेस का ख़त्म होने का वेट करता है, फिर खुद एग्जीक्यूट होता है। और बाद सूरतों में ऐसा होता है कि वो पहले खुद एग्जीक्यूट होता है देन अपने चाइल्ड प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो ये प्रोसेस है ना कि जिसमें पेरेंट प्रोसेस वेट करता है चाइल्ड के लिए, उसमें ज़्यादातर वेट अनटिल का जो फंक्शन है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये अभी क्योंकि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी द प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे पास इसकी हेडर फाइल्स जो सी हैं वो ऐड की हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है, सी लैंग्वेज बेसिकली हमने यूज़ किया है इसका प्रोग्राम लिखने के लिए। ये जो प्रोसेस आईडी थी उसको इंटीजर में हम लोगों ने डिक्लेयर करवाना था, वो भी डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने फोक सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट की है जिसकी वैल्यू कहाँ आके स्टोर होगी, प्रोसेस की आईडी में, ठीक है। इसका मतलब आईडी को देखते हुए हमने एक फोक सिस्टम कॉल जनरेट की। अब अगर आईडी जो है वो हमारे पास लेस देन 0 होती है तो हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट करवाना है कि कैन नॉट क्रिएट अ फाइल। ऐसा क्यों, क्योंकि फोक सिस्टम कॉल मैंने कहा दो ही काम करती है, एक पेरेंट प्रोसेस को और एक चाइल्ड प्रोसेस को रन करना। तो यहाँ पर ना पेरेंट प्रोसेस के लिए हमारे पास 1 यूज़ होता है और चाइल्ड प्रोसेस के लिए 0 होता है। सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा है इसके ऊपर मुझसे। वेट। तो जो हमारे पास हमारा पेरेंट प्रोसेस होता है वो 1 को लेता है और जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस होता है ना वो 0 को लेता है। यानी 0 1 की फॉर्म में ना ये अपनी इनपुट लेता है और इससे पता चलाता है कि मैंने पेरेंट प्रोसेस रन करना है या चाइल्ड प्रोसेस रन करना है। तो अगर लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब कि ये तो फॉक सिस्टम कॉल जनरेट ही नहीं हुई। दिस मीन्स के कोई ना कोई एरर है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेकंड इफ में जा रहे हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑब्वियस है इसलिए हमने अगेन इफ से स्टार्ट किया, वरना हम एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
इससे इससे ये होगा कि ये दोनों इफ को चेक करेगा तो उस सूरत में भी तो कोई मसला नहीं है, आप इधर एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। इफ आई डी इज इक्वल टू जीरो, अगर आई डी जीरो है तो प्रिंट क्या करवाना है, चाइल्ड प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था कि जो जीरो होता है वो हमारे पास क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस को शो कर रहा होता है। और अगर हमारा चाइल्ड प्रोसेस रन हो जाता है तो वो किस स्टेटस के साथ क्या कहते हैं, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, जीरो के साथ। यानी कि मेरा स्टेटस क्या था, जीरो था। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस अगर रन होता तो क्या हमारे पास आएगा, एग्जिट वन। उसका स्टेटस क्या होगा, एग्जिट वन। पेरेंट प्रोसेस की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है कोई भी। अब पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव है, इसे आप ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन अगर कभी आपको लिखनी पड़ जाए तो जैसे यहाँ आई डी इक्वल्स टू जीरो लिखा है, आप इसे आई डी ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। और यहाँ पर पेरेंट प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये वो कमांड्स है जिनके थ्रू हमने अपने जो प्रोग्राम है ना उसको क्या करना है, रन करना है। तो इसे रन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक फ़ाइल बना ली है। ये वही प्रोग्राम है जो भी हमने वहाँ देखा था। यहाँ पर हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखा है क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट एफ जैसे फंक्शंस जो हैं उनको यूज़ करना है। उसके बाद हैश इंक्लूड std लाइब्रेरी का हेडर है क्योंकि हमने यहाँ पर ये एग्जिट स्टेटस वाले जो फंक्शंस हैं इनको यूज़ करना है। ये असल में एस टी डी आई ओ और एस टी डी लिब ये दोनों एक जैसे थे, लेकिन आई ओ सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए था, जबकि ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के लिए है। और ये जो यूनी एस टी डी है इसका मतलब ये फोक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सिस्टम कॉल जितने भी है ना यूनिवर्सल उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारी कुछ हेडर फाइल्स हैं जो हम लोगों ने इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसमें हमने अपने आईडी को डिक्लेयर करवाया और उसके बाद फोक सिस्टम कॉल को कॉल किया, और जिससे हमें ये हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर। मैंने वही वही लिख दी है जो प्रिंट में मैसेज है ना जो वहाँ पर टास्क में लिखे हुए थे। यानी कि अगर -1 आता है तो एरर प्रिंट करो, अगर ज़ीरो आता है आईडी तो फिर चाइल्ड प्रोसेस प्रिंट करो और एग्जिट करो विद स्टेटस ज़ीरो। इसका मतलब ये कि चाइल्ड जो सा प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस को प्रिंट करो, अदरवाइज पेरेंट प्रोसेस को प्रिंट करो और एग्जिट कर दो वन के साथ, यानी कि पेरेंट प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये चीज़ जो है इसको अब हम परफॉर्म करेंगे। फोक सिस्टम कॉल्स जो है इनको अपने ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इफ़ एल्स कंडीशन के बावजूद कभी कभी हमारे पास ऐसे होता है कि हमारा पेरेंट और फोक दोनों प्रोसेसेस वर्क कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। लेकिन ये हुआ ऐसे इस वजह से रहा होता है क्योंकि हमारी फोक जो है वो दो प्रोसेसेस को रन करती है। तो जब दोनों प्रोसेसेस को रन करेगी तो वो दो दफ़ा इन तीनों कंडीशन से गुजर के जाएगी, दो दफ़ा इन तीनों कंडीशन से गुजर के जाएगी। तो इसको देखते हैं कैसे रन हुआ है सेव करके। तो इसको रन करते हैं, g++ pc.cpp फ्लैग, फ्लैग के बाद हमारे पास आ जाएगा पीसी मैंने इसका रखा है प्रोसेस क्रिएशन के नाम से। अच्छा, और ये हमने रन किया तो ये देखें पहले आया पेरेंट प्रोसेस और देन प्रिंट हुआ है चाइल्ड प्रोसेस। तो इसे देखते हैं ये रन कैसे हुआ है। ठीक है, नैनो सबसे पहले क्या हुआ, आईडी को जब हमने फोक के बराबर रखा ना तो फोक ने इसके अंदर दो वैल्यूज जनरेट की, एक वन और एक ज़ीरो। तो जब हम जिस वक्त हमारे पास आईडी वन थी ना, आईडी वन जो थी वो इन तीनों प्रोसेस से पास होके उसने पेरेंट प्रोसेस को प्रिंट करवाया और इस जो स्टेटस को है ना ख़त्म कर दिया। लेकिन फोक स्टेटमेंट में अभी भी ज़ीरो पड़ा हुआ था। ठीक है, ज़ीरो वाली जो सी थी वैल्यू वो अभी भी पड़ी थी। तो फिर आईडी ने क्या किया, अगेन उसको रन किया और हमारे पास जो चाइल्ड प्रोसेस रह गया था ना वो भी प्रिंट हुआ और ज़ीरो भी ख़त्म हो गया। यानी कि फोक सिस्टम कॉल के अंदर जो दो हमारे प्रोसेसेस बन गए थे, पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस, वो दोनों क्या थे, ख़त्म हो गए। और फिर हमारा जो ना प्रोग्राम है वो एंड हुआ। ठीक है, तो ये हमारा था जी फोक सिस्टम कॉल प्रोसेस इन ये टास्क 1 है मैनुअल 9 के अंदर।